दोस्तों, ज्यादातर घरों में एक ना एक शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। वो शख्स कोई भी हो सकता है। आपकी सास हो सकती है, ननद हो सकती है, देवरानी, जेठानी, कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमेशा घर का माहौल तनावपूर्ण ही रहता है। घर में रहते हुए भी एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर सकते आपस में। उसकी फितरत ही यही होती है, घर में लड़ाइयां डलवानी, किसी की खुशियों को देख के खुश नहीं होना, बहस करनी, जिद करनी, ताने मारने, कोसना। उसकी फितरत ही यही होती है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई शख्स है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन है वो आपके घर में ऐसा शख्स। मैं इसी बारे में आज वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है तो आपको ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जरूर होता है कि घर का माहौल ना, मतलब उसने हमेशा खराब ही करना है। आपने चाहे किसी फंक्शन में जाना हो, घर में कोई छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन हो, त्योहार हो, कहीं किसी के घर आना जाना हो, या किसी के या घर में मेहमान आने हो, उसकी फितरत ही यही होती है कि बिना कलेश कराए, कहते हैं ना, रोटी हजम नहीं होती उसकी। वो कोई भी हो सकती है। अब आपको पता ही होगा कौन है वो आपके घर में, मुझे बताना। उसका काम होता है कि बात बात पे आपको ताने मारना, कोसना, रुलाना, इतना जिद्दीपन दिखाना। लेकिन क्या ये सही है कि हर बार हम उसी की ही बात माने जो घर का माहौल खराब करता है? क्या ये जरूरी है हर वक्त उसकी जिद मानी जाए? नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है तो आपने सबसे पहले तो, आपको वो कितनी भी जिद करे, कितना भी कोसे, ताने मारे, आपसे बहस करने की कोशिश करे, आपने उसको इग्नोर ही करना है, चुप रहना है। जब आपको लगे कि वो बहस करने के मूड में है या कलेश का माहौल बन गया है, लड़ाई झगड़े का, तो आप वहां से हट जाइए, बात को बदल दीजिए, पलट दीजिए बात को। जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक ही घर में रह रहे हैं, आप सब एक ही घर में रह रहे हैं, माहौल तभी तो खराब है। अब वो किसी और से आपके बारे में बात कर रहा है, जहां आपका नाम आया आपके कान खड़े हो गए कि मेरा नाम लिया है तो क्यों ना मैं भी सुनूं। क्यों सुनना है? नहीं सुनना। वो चाहे हमारे बारे में अच्छा बोले किसी को, चाहे बुरा बोले, हमें नहीं सुनना। हमें अपने काम से मतलब है। जो जिम्मेदारियां हमें घर के कामों की दी गई हैं, हमें वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है, काम खत्म करना है और अपना साइड हो जाना है। हमें मतलब नहीं है। हमें उनसे मतलब है जो हमसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, या हम जिनसे उम्मीद लगाते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथ खुश हैं, हमें उनसे लगाव रहना चाहिए, उस शख्स से नहीं। क्योंकि घर का एक शख्स की वजह से ना पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। तो उस गृहिणी का मकसद यही होना चाहिए कि जिस इंसान की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है ना, वो घर के माहौल में शांति बना के चले। अगर वो भी उससे बराबर लड़ने लग जाएगी तो घर का माहौल बहुत ज्यादा बद से भी बदतर हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि वो रोज ही लड़ाइयां होंगी, रोज ही। गली मोहल्ले वाले सुनेंगे, आस पड़ोस वाले सुनेंगे, क्या इज्जत रह जाएगी। यही हम गृहिणियां सोचती हैं। आपने यही करना है कि साइड हो जाना है, उससे बहस नहीं करनी है। अगर आपको लगता है वो जिद पे अड़ा है तो जिद नहीं मानिए। अगर आप शांति से, सुकून से काम ले लेंगी ना, तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके परिवार में आपके साथ आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, उनका मूड खराब नहीं होगा सिर्फ एक चुप रहने से। कहते हैं एक चुप सौ सुख। मुझे पता है हम गृहिणियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी हम ऐसे नहीं गृहिणियां बनी हैं। सब कुछ सह कर, सीख कर, सुनकर तब हमने एक गृहस्थी बनाई है, एक संतुलन बनाया है अपने परिवार का। परिवार का जो भार है वो सारा हमारे ऊपर है। हमारा फर्ज बनता है कि हमने उस इंसान से कैसे बचना है, कैसे माहौल सुखपूर्ण बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है और समझदारी से काम लेना है। गृहिणी का काम ही यही है, समझदारी दिखाना। तो आप भी समझदारी दिखाइए, अपना मूड खराब मत करिए, दूसरे का ना होने दीजिए, और जो इंसान ऐसा माहौल बना रहा है उससे कोसों दूरी बना लीजिए, चुप रहिए, वो ज्यादा बढ़िया है।
अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो मुझे फिर से कह रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई ऐसी बात है जिसमें लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे वो भी बताइएगा। मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, आप मेरी फैमिली बन गए हो, मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया आप लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगी सारे कमेंट्स का जवाब देने की। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।